जय हिंद दोस्तों। आज से हम लोग हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। हिस्ट्री में आपका मॉडर्न हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं, गवर्नर। ठीक है, आज से हम लोग बंगाल गवर्नर पढ़ेंगे। ठीक है, जितने भी गवर्नर आए 1947 तक वो सारे आपको आज हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में गवर्नर करेंगे। देखते हैं पहला क्या है। इतिहास का पहला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था लागू की। 1765 में लागू की थी। ठीक है, क्लाइव ने उपहार लेना तथा निजी व्यापार बंद करा दिया। क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान नियुक्त किए। ठीक है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो बताइए कौन सा कथन सही है आपका, बोलिए तो कौन सा कथन सही है? बताइए। देखिए, सबसे पहले इनका शासन काल देखते हैं। ठीक है, इनका शासन काल देखिए, 2 टर्म में है, 1757 से 60। ठीक है, दूसरा 1765 से 67। ठीक है, इनका 2 शासन काल है। ठीक, इन्हें भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। इन्हें भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा, ये बंगाल में जो दीवान नियुक्त किए थे, क्या किए बंगाल में, याद रखते हैं। बंगाल के लिए बिहार 2 है। ठीक है, क्या है? मोहम्मद रजा खान। राजा, हाँ, ठीक है। दूसरा राजा बिहार के लिए राजा सिताब राय। राजा सिताब राय। ठीक है, राजा सिताब राय। देखिए, विलियम पिट का कथन था कि यह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक है। विलियम पिट का कथन था कि यह स्वर्ग से उत्पन्न, विलियम पिट का कथन क्या था? यह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था। ठीक है, क्लाइव ने आत्महत्या कर ली थी। क्लाइव ने आत्महत्या कर ली थी। कब? 17 आत्महत्या कर ली थी क्लाइव ने 1774 ईस्वी में। याद रखिएगा, क्लाइव ने आत्महत्या कर ली थी 1774 ईस्वी में। ठीक है, 1774 ईस्वी। बेदरा का युद्ध भी इसी के समय हुआ था। बेदरा का युद्ध, हाँ लिखो, बेदरा का युद्ध भी इसी के समय हुआ था। बेदरा का युद्ध भी किसके समय हुआ था? इसी का समय हुआ था। 25 नवंबर 1759 ईस्वी में। ठीक है, 1759 ईस्वी। बेदरा का युद्ध भी इसी के समय हुआ था। याद रखिएगा, बेदरा का युद्ध। बक्सर का युद्ध भी इसी के समय हुआ था। ठीक है, बक्सर का युद्ध इसी के समय हुआ था। देखिए, बक्सर यहाँ 1765 67 1765, यहाँ देखिए 67 तक रहा। ठीक है, याद रखिएगा। और इलाहाबाद की संधि जो हुई थी 12 अगस्त 1765 के, इसी के समय हुआ था। ठीक है, 12 और 16 अगस्त 1765 ईस्वी को। ठीक, तो देखिए, इलाहाबाद की संधि, पहली संधि हुई थी 12 अगस्त, तो वो हुई थी मुगल सम्राट और शाह आलम के बीच। ठीक है, मुगल सम्राट शाह आलम के बीच हुई थी।
ठीक है, ये दोनों मिला के आपका हुआ था। दूसरा है आपका रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था, ठीक है, इलाहाबाद की संधि। चलिए, यहां पहला जो हुआ था आपका संधि, तो लिख देता हूं, बंगाल के सम्राट शाह आलम, बंगाल के सम्राट शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के बीच, ठीक है, क्लाइव के बीच। और दूसरा जो हुआ था आपका अवध के नवाब शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच हुआ था, ठीक है, अवध के नवाब और शुजाउद्दौला, अवध के नवाब और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। चलिए, ये पॉइंट हो गया। और आपका एक परसिवर स्पीयर ने कहा था भविष्य का अग्रदूत, इसे रॉबर्ट क्लाइव को स्पीयर ने इसे भविष्य का अग्रदूत कहा था, भविष्य का अग्रदूत रॉबर्ट क्लाइव को स्पीयर ने, ठीक है, स्पीयर ने भविष्य का अग्रदूत भी कहा है रॉबर्ट क्लाइव को, ठीक है। इतना पॉइंट है रॉबर्ट क्लाइव, और भी पॉइंट है आगे बताएंगे। चलिए, पहला क्या होगा आंसर? डी हो जाएगा। ये तीनों सही है, याद रखिएगा, तीनों सही है। पहला देखिए, दूसरा क्वेश्चन, बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, ये सही है, सही है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा। बंगाल के प्रथम गवर्नर वारेन हेस्टिंग थे, ठीक है, कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार इन्हें बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। तीसरा है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये चार्टर्ड एक्ट 1833 के अनुसार इन्हें भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को क्या बना दिया, ठीक है। चलिए, ये भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हो गया। भारत के प्रथम वायसराय कौन हो गए? लॉर्ड कैनिंग। 18 भारत सरकार अधिनियम 1858 के अनुसार, ठीक है। ये 4 पॉइंट है। बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन हुए? रॉबर्ट क्लाइव हुए। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए? आपका वारेन हेस्टिंग हुए। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए? लॉर्ड विलियम बेंटिंग हुए। और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल भी विलियम बेंटिंग हुए, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुए और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग हुए। अगर पूछा जाए भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? अंतिम वायसराय माउंट बेटन। कौन थे? माउंट बेटन, ठीक है। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर, ये भी माउंट बेटन थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सी राजगोपालचारी थे, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, याद रखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल एंड अंतिम गवर्नर जनरल
वो सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजा गोपालाचारी। सी राजा गोपालाचारी थे। ठीक है, इसमें लगभग कितना पॉइंट बता दिए? लगभग 6 से 7 पॉइंट है। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के प्रथम गवर्नर बताइए कौन सा होगा? आपका डी हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हो गया आपका वारेन हेस्टिंग हो गया। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो गया। लास्ट भी बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल भी विलियम बेंटिंग पूछा जाता, कभी कभी पूछ दिया जाता है। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिंग थे। और प्रथम भारत के गवर्नर जनरल भी विलियम बेंटिंग थे। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग थे। और भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वो भी लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजागोपालाचारी। चलिए, ऑप्शन हमारा क्या हो गया? डी हो गया 2 का। तीसरा चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ऑलवेल ब्लैक होल की घटना। ठीक है, ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? घटना 20 जून कब हुई थी? 20 जून 1756 ईस्वी को। बीस जून 1756 को। ठीक है, बक्सर का युद्ध बताइए। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को। बताइए, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? बताइए तो, नेतृत्व कौन रहता? अंग्रेज की तरफ से, नेतृत्व अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो कर रहा था। ठीक है, अंग्रेज की तरफ से। चलिए, हॉलवेल उस समय क्या थे? बंगाल के गवर्नर थे। हेनरी विंसार्ट ये भी उस समय थे, बक्सर के युद्ध के समय गवर्नर। हैरी वेरलस्ट ये द्वैत शासन के समय बंगाल के गवर्नर थे। बिल्कुल सही। जॉन कार्टियर बंगाल में आधुनिक भारत का प्रथम अकाल पड़ा था। ठीक है, आधुनिक 1700 कब पड़ा था? आधुनिक अकाल बंगाल में 1770 ईस्वी में। कब पड़ा था? 1770 ईस्वी में बंगाल में आधुनिक भारत का प्रथम अकाल पड़ा था 1770 ईस्वी। उस समय कौन थे बंगाल गवर्नर? वो थे जॉन कार्टियर। तो मेरा क्या हो गया? ये भी सही, ये भी सही। इसलिए 1 का ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो इसलिए हमारा क्या हो गया? 1 2 3 4 ए हो गया मेरा आंसर। ठीक है, ए हो गया। चलिए, 3 नंबर का क्या हो गया? ए। चौथा चलते क्वेश्चन। वारेन हेस्टिंग से संबंधित कौन सा कथन सही है? इसने राज्य के कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। बिल्कुल सही। इसने कलकत्ता में प्रथम मदरसा स्थापित किया। ठीक है, ये भी बात सही है। इसके समय कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था। ठीक, इसी के समय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। उपयुक्त में से सही बताइए क्या होगा? बताइए तो। क्या होगा बताइए? वारेन हेस्टिंग को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा
इन्हें बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल चुना गया। ठीक है, 1774 से ये हुए। तो यहां पूछा जा रहा है इसने कलकत्ता में प्रथम मदरसा का स्थापना की थी 1781 ईस्वी में। एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई कब हुई थी? 1774 ईस्वी में। बताइए, 1774 ईस्वी में। ठीक, और पूछा जा रहा है आपका, पूछा जा रहा है इसमें उच्चतम न्यायालय, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इसके मुख्य न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। एलिजा इम्पे, ठीक है, एलिजा इम्पे थी। ठीक, इसी के समय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। ठीक है, मनुस्मृति जो है वारेन हेस्टिंग के अनुवाद किया था। मनुस्मृति का अनुवाद मनुस्मृति का अनुवाद 1776 ईस्वी में, 1776 ईस्वी में किस नाम से अनुवाद किया है? ए कोड ऑफ जेंटू, ए कोड ऑफ जेंटू, जेंटू के नाम से, जेंटू लॉज नाम से किया था। ठीक है, ए कोड ऑफ जेंटू लॉज नाम से किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? 1785 ईस्वी में, 85 ईस्वी में भगवत गीता, ठीक है, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था कौन? विलियम विल्किंसन, विलियम विल्किंस। ठीक है, किसने किया था? विलियम विल्किंस ने। 1789 ईस्वी में अभिज्ञान संकुतलम, अभिज्ञान संकुतलम, अभिज्ञान संकुतलम का अनुवाद किसने किया था? विलियम जोन्स द्वारा। किसके द्वारा? विलियम जोन्स द्वारा। ठीक है, किसने किया था? विलियम जोन्स द्वारा, याद रखिएगा। क्या क्या है यहां पर? मनुस्मृति 1736 में एक कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से किया गया। 1785 में भगवत गीता का अनुवाद किया गया अंग्रेजी में विलियम विल्किंस के द्वारा, और 1789 ईस्वी में अभिज्ञान संकुतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया विलियम जोन्स के द्वारा। ठीक है, ये अभिज्ञान संकुतलम कौन लिखा? कालिदास ने। ठीक है, किसने? कालिदास ने। और इसने द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। इसने द्वैत शासन को समाप्त कर दिया था, शासन को समाप्त कर दिया था, समाप्त कर दिया 72 में, 1772 ईस्वी में। इनका शासन काल क्या है? इसका शासन काल है 1772 से 85 तक। ठीक है, याद रखिएगा। फर्स्ट अंगल मराठा युद्ध इसी के काल में हुआ था। ठीक है, प्रथम अंगल मराठा युद्ध 1775 से 82, प्रथम अंगल मराठा युद्ध। और सालवाई की संधि पे समाप्ति हुई थी। सालवाई के संधि 1782 में हुआ था संधि। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध भी इसी के काल में हुआ था। 1780 से द्वितीय सेकेंड
अंगल मैसूर युद्ध, मैसूर युद्ध, ठीक है, 80 से 84, 1780 से 84। और किस संधि से समाप्त हुआ था? मंगलोर संधि से। किस संधि से? मंगलोर संधि से, मंगलोर संधि। ठीक है, इतना पॉइंट हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो चलिए वारेन हेस्टिंग्स से बता दें, इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटा के कलकत्ता लाया, बिल्कुल सही। इसने कलकत्ता में प्रथम मदरसा स्थापित किया, बिल्कुल सही। कब किया था? 1781 ईस्वी में। इसके समय कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई, बिल्कुल सही। 1774 ईस्वी में, जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा हिम्पे थे। इसी के समय बोर्ड ऑफ रिवेन्यू की स्थापना, इसलिए सारे सही हैं। और इधर जितने भी पॉइंट है, 1785 में भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था विलियम विल्किंस ने। 1789 ईस्वी में अभिज्ञान संकुलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था विलियम जोन्स ने। ठीक है, और आपका मनुस्मृति का 1776 ईस्वी में अंग्रेजी में अनुवाद किया था एक कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से। ठीक है, ये सारे पॉइंट है, देख लीजिएगा। और इनका काल था 1772 से 85, 1785। चलिए 4 हो गया, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वारेन हेस्टिंग्स संबंधित कौन सा कथन सही है? इसके समय जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। इसी के समय विलियम जोन्स ने द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। ठीक है, कब की थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना? 1784 ईस्वी को। ठीक है, बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ये की थी 1782 ईस्वी में। ठीक है, 1782 ईस्वी में। और सोसाइटी ऑफ, इसने इसी समय भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन शुरू हुआ था। कब हुआ था शुरू, बताइए? 1780 में। 1780 में इसने मुगल सम्राट को मिलने वाले 26 लाख रुपये, ठीक है, वार्षिक पेंशन को बंद कर दिया। ठीक है, अब बताइए कौन सा कथन सही पूछ रहा है? पिट्स इंडिया एक्ट जो हुआ था, पिट्स इंडिया एक्ट, (1784) ईस्वी में पारित हुआ था। इसी समय पिट्स इंडिया एक्ट पारित जो हुआ था, कभी कभी पूछा जाता है पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था किसके समय? तो वो हुआ था वारेन हेस्टिंग के समय, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के समय। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था 1784 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग के समय। ठीक है, बर्क द्वारा महाभियोग चलाया गया था 1788 से 95 में, से महाभियोग से उसको क्षमा कर दिया गया। ठीक है, और इसने सुरक्षा नीति, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति, इसी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रिंग फेंस पॉलिसी, और इसी को और घेरे की नीति। देखिए, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति इसी ने चलाया था, इसी को रिंग फेंस पॉलिसी भी कहते हैं और घेरे की नीति भी। तीनों कोई भी रहे तो वारेन हेस्टिंग्स से आप मार दीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और 1780 में द बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ था। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना विलियम जोन्स ने वारेन हेस्टिंग्स के समय किया था 1784 ईस्वी में। इसी के समय जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी 1782 ईस्वी में। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट भी पारित हुआ था 1784 ईस्वी में। इसी के समय रिंग फेंस पॉलिसी या घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति इसी के समय हुआ था। और मुगल सम्राट को जो मिलने वाला 26 लाख पेंशन था वो बंद कर दिया गया, और द्वैत शासन भी इसी समय समाप्त कर दिया गया 1772 ईस्वी में। चलिए 5 नंबर हो गया, छठा चलते हैं। सॉरी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ एक आंसर इसमें ई भूल गया था, उपयुक्त सभी होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी।
चलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इतना पॉइंट आप लिख लीजिए, ठीक है। 6 नंबर, लॉर्ड कर्नवालिस से संबंधित कौन सा कथन सही है? इसको भारत में नागरिक सेवा और पुलिस सेवा, नागरिक सेवा भी कर सकते हैं, पुलिस सेवा, आईएएस आईपीएस, पुलिस सेवा का जनक माना जाता है। इसको भारत में नागरिक सेवा या और पुलिस सेवा का जनक माना जाता है। इसके समय में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए। इसने 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की, ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त की, याद रखिएगा। इसने प्रांत न्यायालय कलकत्ता, ढाका, पटना, मुर्शिदाबाद बनाया। प्रांत न्यायालय जो है, प्रांत न्यायालय बनाया, ठीक है। प्रांत कलकत्ता, ढाका, कलकत्ता, ढाका, ये सारे जगह कलकत्ता, ढाका, पटना, मुर्शिदाबाद बनाया। और इसने क्या किया बताइए? ये दास प्रथा पर रोक लगा दिया। दास प्रथा पर रोक, कहां लिखें, चलिए, दास प्रथा पर रोक के कब बताइए? दास प्रथा पर रोक 1789 ईस्वी, ठीक है। बंगाल में जो दास वो उस पर रोक लगा दिया गया, ठीक है। दूसरा, कर्नवालिस कोर्ट की स्थापना हुई। कर्नवालिस कोर्ट की स्थापना, कर्नवालिस कोर्ट की स्थापना 1793 ईस्वी में, ठीक है। ये इसमें शक्ति पृथ्वीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। यह जो है, यह शक्ति पृथ्वीकरण सिद्धांत पर आधारित थी, ठीक है। चलिए, तो इसमें पूछा जा रहा है लॉर्ड कर्नवालिस से संबंधित कौन सा कथन सही है? इसको भारत में नागरिक सेवा या पुलिस सेवा का जनक माना जाता है, बिल्कुल सही। इसके समय जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए, ये भी सही है। इसने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की। पूरे ब्रिटिश क्षेत्र का 19%, ठीक है, 19% अस्थायी बंदोबस्त पद्धति लगी और पूरे ब्रिटिश क्षेत्र का 19% में, ठीक है। और ये इसने कंपनी के कर्मचारियों को व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। इसी को अस्थायी बंदोबस्त को ही मालगुजारी भी कहते हैं, मालगुजारी, ठीक है। माल गुजारी भी और इस्तेमारी भी बोलते हैं, इस्तेमारी भी बोलते हैं, और जागीरदारी भी। जागीरदारी ये जब भी आए तो समझ जाइए एक ही चीज, अस्थायी बंदोबस्त, जागीरदारी, ठीक है। ये योजना जो अस्थायी बंदोबस्त योजना जो बनाई थी, कौन बनाई थी? जॉन सोर ने। अस्थायी बंदोबस्त की योजना कौन बनाया था? जॉन सोर ने, जॉन सोर ने, ठीक है। और कहां कहां ये लागू हुआ था? बंगाल, लागू कहां कहां हुआ था दिखाते हैं। बंगाल, उड़ीसा, बिहार, बनारस और मद्रास के उत्तरी क्षेत्र, मद्रास के उत्तरी जिले, ठीक है। चलिए, ये सारे पॉइंट हैं, देख लीजिए। तो ये हमारे जो 4 पॉइंट है, इसके बाद इतना पॉइंट है, ये सारे का आप उतार लीजिए और ये आंसर हमारा हो जाएगा ई।
6 का ई हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड वेलिजली संबंधित कौन सा कथन सही है? इसने सहायक संधि की पद्धति शुरू की। इसी ने कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। यह स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। ठीक है, बताइए क्या होगा? सबसे पहले सहायक संधि शुरू करने वाला कौन था? डुप्ले। डुप्ले था। ये कौन था डुप्ले? फ्रांसीसी गवर्नर। फ्रांसीसी गवर्नर था। ठीक है, सहायक संधि शुरू करने वाला। और सबसे पहले सहायक संधि किस पे लागू हुआ था? कौन से राज्य पे? वो था अवध। वेलिजली वाला नहीं, 1765 ईस्वी में। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है कि सहायक संधि सबसे पहले किस पे लागू हुआ था? वो अवध पे लागू हुआ था 1765 में, वेलिजली का नहीं। ठीक है, और सबसे पहले कौन इसका वो क्या था सहायक संधि स्वीकार करने वाला? वेलिजली का। वो क्या था? हैदराबाद ने। ठीक है, और इंदौर का होलकर ने स्वीकार नहीं किया था। कहीं कहीं लिखा हुआ है 1818 ईस्वी में इंदौर का मतलब होलकर ने स्वीकार किया था, बहुत जगह नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद मराठा में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने स्वीकार किया था 1802 ईस्वी में। कभी कभी पूछा जाता है कि मराठा का स्वीकार सहायक संधि स्वीकार करने वाला कौन था पेशवा? तो वो था बाजीराव द्वितीय। याद रखिएगा 1802 ईस्वी में। 1802 ईस्वी में 1802 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने स्वीकार किया था। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने स्वीकार किया था। ठीक है, बेसिन की संधि भी अंग्रेज के साथ किसने किया था? पेशवा बाजीराव द्वितीय ने। 1800 पहला संधि था मराठा का। ठीक है, पहला क्या था? संधि था। याद रखिएगा, बेसिन की संधि अंग्रेज और पेशवा के बीच। प्रथम सहायक संधि भी 1750 अवध ने की थी। याद रखिएगा। चलिए, क्या हो गया हमारा? ये हो गया डी। ये भी सही है, ये भी सही है, और आपका ये स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1800 ईस्वी में हुई थी। हमारा आंसर क्या हो गया? डी हो गया, 7 का डी। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वारन, सूची 1 को सूची 2 से मिला है। वारन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग और एम हेस्ट चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध किसके काल में हुआ था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। लॉर्ड हेस्टिंग प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध और लॉर्ड एम हेस्टम आंग्ल नेपाल युद्ध। ठीक है, तो बताइए कौन सा कथन सही है? ये पूछ रहा है। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था आपका 1799 में। इसी युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु। टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और इस समय कौन था बताइए? कौन था शासक बताइए? वो था आपका, कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली था। कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा की 75 से 82, 1775 से 82। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध बताइए? द्वितीय आंग्ल मैसूर 80 से 84, 80 से 84 हो गया। ठीक है, इस समय कौन था? वारेन हेस्टिंग था, क्योंकि 72 से 85 इसका काल था। ठीक है, तीसरा में है लॉर्ड हेस्टिंग, आंग्ल नेपाल युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध। ठीक है, 1814 से 16। ठीक है, लॉर्ड एमस्टन प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? 24 से 26।
ठीक है, ये हो गया। तो हमारा कौन सा सही है? 2 1 4 3। ठीक, तो हमारा आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? और आपका प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो है वो किस संधि से समाप्त हुआ था? यांडूब संधि से। यांडूब संधि। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1826 ईस्वी में समाप्त हुआ था संधि। ठीक है, यांडूब संधि से। और ये जो है संगोली की संधि से समाप्त हुआ था 1816 में, संगोली की संधि से। संगोली, संगोली की संधि से। ठीक है, अंगल प्रथम नेपाल युद्ध हुआ था। ठीक, और द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध बताइए, बताइए तो। चलिए, मेरा आंसर क्या आ गया? 2 1 4 3। आंसर ये हो गया 8 का डी। 9 नंबर देखते हैं। लॉर्ड एम हस्ट, सर जॉर्ज बार्ले, लॉर्ड हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग। ठीक है, बैरकपुर का सैन्य विद्रोह 1824 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इस समय मैसूर में कौन थे? बेंटिंक थे। ठीक है, तभी मद्रास के गवर्नर कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। ठीक है, मद्रास के गवर्नर मद्रास के गवर्नर इस समय मद्रास के गवर्नर थे बेंटिंक। बेंटिंक थे। ठीक है, 1824 ईस्वी में हुआ था। चलिए, सर जॉर्ज वारले। ठीक है, बैरकपुर का विद्रोह 1806 ईस्वी में। आपका बेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ 1806 ईस्वी का। ठीक है, सॉरी, ये बैरकपुर का विद्रोह, बैरकपुर का इस समय, ये बेल्लोर में ये विद्रोह हुआ था। इस समय था आपका मद्रास के गवर्नर बेंटिंक था। और ये जो है 1824 में हुआ था। बेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 में, बेंटिंक 1824 लगभग। लॉर्ड हेस्टिंग के साथ टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ था 1822 ईस्वी में। 1822 ईस्वी में। ठीक है, 1822 ईस्वी में लागू हुआ। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति, रिंग ऑफ, बताइए, रिंग फेंस पॉलिसी। रिंग फेंस पॉलिसी। ठीक है, पॉलिसी किसके समय? वारेन हेस्टिंग के समय आया था। तो इसलिए हमारा क्या होगा? 1 2 3 4 हो जाएगा। मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा। देखिए, लॉर्ड एम हस्ट, बैरकपुर का सैन्य विद्रोह 1824 ईस्वी में। सर जॉर्ज वार्ले के समय बेल्लोर में सिपाही विद्रोह जो 1806 ईस्वी में हुआ था। उस समय मद्रास के गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। ठीक है, बेंटिंक थे। लॉर्ड हेस्टिंग टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम 1822 ईस्वी में इसी के समय लागू हुआ था। वारेन हेस्टिंग सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति या रिंग फेंस इसी के समय हुआ था। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन। लॉर्ड हेस्टिंग संबंधित कौन सा कथन सही है? इसके समय में पिंडारियों का दमन कर दिया गया। इसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया गया। इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस का मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए। ठीक है, तो बताइए कौन सा है इसमें पूछा उपयुक्त में सही, बताइए। बताइए। पिंडारियों के प्रमुख नेता थे चीतू। ठीक है,
पिंडारियों के चीतू और करीम खान प्रमुख नेता थे। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर, सारे सही हो गया। ठीक है, इसके समय पिंडारियों का दमन कर दिया गया। पिंडारियों के प्रमुख नेता थे चीतू और करीम खान। ठीक, इसने मराठा की शक्ति का अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस का मार्गदर्शन करने के लिए नियम बनाए। ठीक है, तो डी, तो बताइए उपयुक्त में से सही। हमारा आंसर क्या हो गया, डी। हमारा आंसर क्या हो गया, डी हो गया। दोस्तों आज हम लोग यहीं तक करेंगे, कल से हम लोग नेक्स्ट 11 से लेके करेंगे। ठीक है, तो आज जितना भी आपको पढ़ाया गया लगभग 40 से 50 पॉइंट 10 क्वेश्चन में, वो सारे आप कर लीजिएगा। कल आपका 11 से क्वेश्चन शुरू होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।